कांग्रेस नेत्री श्रीमती किरण अहिरवार ने उठाए जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल। टीकमगढ़ प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस एवं टीकमगढ़ लोकसभा कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी श्रीमती किरण अहिरवार ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर बहुत गंभीर सवाल दाग दिए। कांग्रेसी नेत्री श्रीमती किरण अहिरवार ने अपने उद्बोधन में कहा है कि सांसद वीरेंद्र कुमार खट्टिक समेत भाजपा को आखिर जनता से आशीर्वाद लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई जो आशीर्वाद लेने जनता के बीच आ गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यदि टिकट नहीं दिया जाता तो वे तो अपने गृह नगर वापस चले जाएंगे, जैसे पूर्व सांसद कुसमरिया जी ने किया। टीकमगढ़ जिले में सांसद महोदय मेडिकल कॉलेज नहीं करवा सके, न ही आवाज उठाई, ऐसा ही हाल छतरपुर में भी है, और न ही टीकमगढ़ जिले में कोई उद्योग धंधे स्थापित करा पाए, जिससे टीकमगढ़ जिले की जनता आज भी दिल्ली पलायन करती है। सांसद वीरेंद्र खट्टिक अपनी कोई उपलब्धि बता सकते जो टीकमगढ़ जिले में दी हो। टीकमगढ़ जिले में अनुसूचित जाति के लोगों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कभी उन्होंने आवाज उठाई हो। आखिर सांसद जी को जनता के बीच आशीर्वाद लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। टीकमगढ़ जिले की जनता बहुत ही जागरूक और समझदार है। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। नमस्कार। जैसा कि आजकल अभी कुछ दिनों से बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए जनता से। पर क्या एक भी उपलब्धि उनकी ऐसी है जो वो जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं? उन्होंने आज तक कोई भी काम किया हो? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत थी, मगर उन्होंने आज तक मेडिकल कॉलेज के लिए कभी कोई बात नहीं करी, कोई प्रयास नहीं किया। छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ की जनता रोज़गार के लिए परेशान होती है और कितने ही लोग दिल्ली के लिए पलायन करते हैं, पर यहाँ पर कभी उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की कि कोई उद्योग धंधे ऐसे यहाँ पर स्थापित हों जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके। वो दलित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के वो इतने बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे टीकमगढ़ क्षेत्र में इतने दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ इतने सारे अत्याचार होते हैं, मगर उनके अधिकारों के लिए उन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। उनके लिए कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि उनकी क्षेत्र में स्थिति सुधर सके। अनुसूचित वर्ग बैकलॉग पद खाली पड़े हुए इतने वर्षों से, मगर उसके लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। मैं टीकमगढ़ की जनता से पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के पास में क्या एक भी ऐसा स्थानीय नेता नहीं है जो कि यहाँ से सांसद के लिए लड़ सके? अगर वीरेंद्र कुमार जी को बीजेपी के बैनर से हटा दिया जाए तो उनका टीकमगढ़ में क्या है? अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या बीजेपी से, तो क्या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जैसे कि कुसमरिया जी दमोह से आए थे और उसके बाद में वो वापस दमोह चले गए, ऐसे ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सागर से आए और कल को वो सागर ही चले जाएंगे। ये एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का एक भी ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास में कि जो यहाँ का नेतृत्व कर सके। नमस्कार।